आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं एक और शानदार ज़बरदस्त कानूनी जानकारी के साथ। साथियों, वैसे तो 498A के मिसयूज को लेकर के देश के अलग अलग प्रदेशों के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई जजमेंट्स में चिंता जाहिर की गई है। मैंने भी इन तमाम हाई कोर्ट्स के जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे लगातार वीडियोस में आपको जानकारी दी है। अभी 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से एक मामले की सुनवाई करते हुए 498A पे बहुत ही ज़बरदस्त टिप्पणी की है। 498A के मिसयूज को लेकर के ज़बरदस्त टिप्पणियाँ की हैं और तमाम तरीके की बातें कहते हुए अगर मैं ये कहूँ कि 498A को पूरी तरीके से डाउन कर दिया है, हवा निकाल दी है पूरी तरीके से 498A की धारा की। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, जुड़े रहे आखिरी तक। अगर आपका कोई इस तरीके का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है आपकी पत्नी से, तो ये जजमेंट आपको जानना चाहिए। और अगर आप एडवोकेट हैं, आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। तो दोस्तों, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच में जिस तरीके से नॉर्मल डिस्प्यूट होते हैं, उसी तरीके से यह भी एक डिस्प्यूट था। दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट रहने के दौरान काफ़ी समय तक जब पत्नी वापस नहीं आती है, तो पति के द्वारा कोर्ट में डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल किया जाता है। पति के द्वारा डाइवोर्स का मुकदमा फैमिली कोर्ट में दाखिल करने के बाद पत्नी के द्वारा अपने पति और उसके घर वालों के विरुद्ध 498A, 323, 406 और 506 IPC में FIR दर्ज करा दी जाती है। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाती है। चार्जशीट आने के बाद हस्बैंड के द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष 482 CRPC में याचिका दाखिल की जाती है और चार्जशीट को क्वैश करने की प्रेयर की जाती है। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को देखने के बाद भजनलाल स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के केस का हवाला देते हुए ये कहा जाता है कि यह जो टेबल 7 हैं उसके तहत ये मामला नहीं आता है, लिहाजा हम इसमें किसी तरीके का इंटरफियर नहीं कर सकते। और हस्बैंड के द्वारा जो 482 दाखिल की गई थी 498A की चार्जशीट को क्वैश करने के लिए, उसको डिसमिस कर दिया जाता है। अब हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। तो देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। साथियों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अच्युत गुप्ता वर्सेज हरियाणा राज्य, क्रिमिनल अपील नंबर 2379/24, SLP नंबर 4912/22। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई और बहुत ही लेटेस्ट मामला अभी 3 मई 2024 को इस मामले में जजमेंट पारित किया गया। अब ध्यान देने लायक बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा क्या गया। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि माता पिता और पत्नी, यानी पत्नी और उसके माता पिता के दिमाग में जरा सी भी कोई बात ससुराल में हुई तो सबसे पहली चीज जो आती है वह पुलिस आती है। इस तरीके से पुलिस आती है जैसे कि पुलिस सारी बुराइयों का इलाज हो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन पहुंचने की जो पहली प्रथा है कि तुरंत कोई मामला हुआ तो हम पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं, इस प्रथा की हम निंदा करते हैं और इस प्रथा से जोड़ों के बीच में जो सुलह की संभावनाएं होती हैं वो नष्ट हो सकती हैं। साथियों, आगे कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अच्छे विवाह की जो नींव होती है वो सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, समायोजन यानी एडजस्टमेंट और एक दूसरे का सम्मान करना है। प्रत्येक विवाह में एक दूसरे की गलती के प्रति निश्चित सहनीय सीमा तक सहनशीलता अंतर्निहित है। हाँ दोस्तों, उस हद तक
टॉलरेंस इनहेरेंट है इसमें, जिस हद तक उसको बर्दाश्त किया जा सके, यानी बर्दाश्त की हद तक एडजस्ट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है। आगे कहा जाता है कि छोटे मोटे विवाद, छोटे मोटे मतभेद सांसारिक मामले हैं जो कहा जाता है कि स्वर्ग में बनाया गया है और उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी जो बढ़ा चढ़ाकर आरोप लगाए जाते हैं पत्नियों और उसके घर वालों के द्वारा, उससे वह जो घर के स्वर्ग बनने की संभावनाएं होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं साथियों। आगे साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है प्रत्येक वैवाहिक आचरण जो दूसरों के लिए झुंझलाहट का कारण बन सकता है क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता। बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए कि ऐसा नहीं है कि हर आचरण को लेकर के आप कहें कि दिस इज क्रूअलिटी। प्रत्येक वैवाहिक आचरण जिससे कि दूसरा पक्ष इरिटेट हो रहा है क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता। केवल मामूली चिड़चिड़ापन, पति पत्नी के रोज के झगड़े, वैवाहिक जीवन में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं वह भी क्रूरता नहीं मानी जा सकती। महत्वपूर्ण बात कही जाती है पुलिस के लिए कि फिरौती के लिए पति को पकड़ने के लिए पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल करना यह गलत है और इसके लिए पुलिस को आगाह किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे कहा जाता है कि अक्सर माता पिता और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से, बहुत बड़ी बात कही जाती है कि माता पिता, महिला के माता पिता और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से जोड़ों के बीच जटिल विवाद पैदा हो जाता है साथियों। और कहा जाता है कि विवाह में पति और पत्नी के बीच सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, एडजस्टमेंट और आपसी सम्मान को महत्व देना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुलिस को आगाह करते हुए कहा जाता है कि जो भी पत्नियों की शिकायत पर 498A की FIR लिखाई जाती है उसे मैकेनिकल तरीके से 498 उसमें नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। और इस तरीके से तमाम टिप्पणियां करने के बाद फाइनली कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच में रोज रोज के झगड़े क्रूरता की श्रेणी में नहीं आते। पति के विरुद्ध यांत्रिक तरीके से 498A को लागू नहीं किया जा सकता। जर्नल एलिगेशन के बेसिस पे छोटे मोटे झगड़ों को लेकर के, छोटे मोटे आचरण व्यवहार को लेकर के मैकेनिकल तरीके से 498A नहीं लगाया जा सकता। स्पेसिफिक एलिगेशंस होने चाहिए, स्पेसिफिक डेट ऑफ इंसिडेंट टाइम होना चाहिए, स्पेसिफिक रोल असाइन होना चाहिए। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। तो साथियों निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में फिर से 498A की हवा निकाल दी गई है। दोस्तों यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। मेरे द्वारा जो जानकारियां दी जाती हैं आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।